हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट। तो आइए फ्रेंड, हम लोग रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 को आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं जो कि गिवन है स्क्रीन पर। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कह रहा है ये जो गिवन है रेशनल नंबर गिवन है, इनका जो है हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं हमें इसे कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि मतलब ये रेशनल नंबर सब दिए गए हैं हमारे पास, तो ये जब रेशनल नंबर है तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में है। और जहां पर ये P बाई क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये जो Q है, Q क्या होना चाहिए, Q 2 के पावर N होना चाहिए और 5 के पावर M होना चाहिए। ये हमारा रूल जो है, इसी पर हमें पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग तभी होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा जब इस फॉर्म में आएगा। जो Q है यानी जो डेनोमिनेटर है Q, वो 2 के पावर N और 5 के पावर M जब होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा जब डेनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या होगा। 13 है तो 13 का फैक्टर 13 है, अपान में लिखेंगे 3125। 3125 का फैक्टर हमने पहले यहाँ किया है। 3125 का फैक्टर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 है, यानी कि ये 2 के पावर n या 5 के पावर m में डेनोमिनेटर होना चाहिए, तो ये 5 के पावर 5 है यानी 5 के पावर m है। तो ये रूल इस पे हो रहा है, फॉलो हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। 17/8 है तो ये क्या होगा, 17/8 है तो 17 लिखेंगे, अपान में 8 है तो 8 का फैक्टर हमने किया है 2 के पावर 3, यानी ये 2 के पावर n उसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आइए थर्ड को देखते हैं। थर्ड है 64/455, तो 64/455 है तो 64 को हम ज्यों कहते हो रख लेंगे, और 455 का फैक्टर हमने यहाँ किया है 5 × 7 × 13 आएगा, 5 × 7 × 13 आएगा। अब यहाँ 5 का एक फैक्टर तो है, लेकिन बाकी ये 7 और 13 भी आ गया, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को। यहाँ 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए, यहाँ 7 और 13 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 15/600 है तो 15/600 का क्या होगा, ये 3 × 5 कर लेंगे 15 का फैक्टर, और अपान में 600 का हमने यहाँ निकाला है 2 × 2 × 2, ये कितने चांस है, 1 2 3 4 5 6, 6 चांस 2 है तो 2 के पावर 6 × 5 × 5 है 2 बार, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया,
3/2⁶ इंटू 5 मतलब 5⁻1, यानी कि ये रूल हमारा 2⁻m इंटू 5⁻m फॉलो हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। आइए फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। 29/343 है, तो 29 को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, और 343 का हमने फैक्टर किया है, तो 7 इंटू 7 3 बार आया है, तो 7 के पावर पर 3 आ गया। तो ये हमारा इस रूल को नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि यहाँ 7 फैक्टर में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 23/2⁵ और 5⁻2 है, तो इसको कैसे करना है। ये 23/2⁵ इंटू 5⁻2 है, तो ये 2⁻n इंटू 5⁻m जो हमने लिखा था Q की वैल्यू, उसको फॉलो कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए 7 को देखते हैं। 7 में 129/2⁵2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 है, तो इसको हमें कैसे करना है देखते हैं। ये क्योंकि 129/2⁵2 5⁻7 और 7�5 है, तो इसमें 2 और 5 का फैक्टर तो है, लेकिन 7 का भी फैक्टर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, क्योंकि 7 का भी फैक्टर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 8th को देखते हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 का फैक्टर, और 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 गया, तो हमारा क्या आ गया, 2/5 आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 5⁻1 है, तो टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। 9th देखते हैं। 35/50 है, तो 35/50, 35 का फैक्टर 5 इंटू 7, और 50 का फैक्टर हमने निकाला है 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5 है। इस 5 से ये 5 गया, तो आ गया 7/2 इंटू 5। तो ये 2 और 5, 2⁻n 5⁻m, तो उसको फॉलो हो रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और ये 77/210 है, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 हो गया 77 का फैक्टर, और 210 का मैंने निकाला यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये 7 से ये 7 गया, क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पर ये 2 और 5 तो आ रहा है, बीच ये 3 भी आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है। 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट थे, तो उसको हमने देख लिया है, एक एक क्वेश्चन कैसे करना है। यानी जो 2⁻n और 5⁻m पर Q की वैल्यू, ये जो Q की वैल्यू है, ये अगर 2⁻n और 5⁻m होगी, तो वो टर्मिनेटिंग होगा,
टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो अगर अदरवाइज कोई भी नंबर हो 7, 8, 9, 6 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने इसको देख लिया है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।